गारंटी है, 100% गारंटी है, 101% गारंटी है। किस दिन कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ? अखबार ने कहा, पत्रकार ने कहा, बीजेपी ने कहा, उनके ही सवाल और उनके ही जवाब। कमलनाथ के सवाल थे ना, जवाब थे, सब गलत। छिंदवाड़ा में तो बहुत सारे लोगों ने सदस्यता ली है। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी का एक लोगों से बहुत पुराना और अच्छा रिश्ता है। मैं लगभग साथियों को व्यक्तिगत भी जानता भी हूँ और आपसे मेरा व्यक्तिगत बातें भी होती रहती है। पर रतलाम की जो मीडिया है वो भी बड़ी जिज्ञासु और बहुत सम्मानित और संस्कारी है। मैं आप सबको अभी स्वागत करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अब कोई सवाल हो तो आप। पर मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, जो खूब मेहनत करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, बहनों से वादे करके अपनी सरकार बनाई। आपने उस लोकतंत्र की, लोकप्रियता की भावना की भारतीय जनता पार्टी ने हत्या की। अगर उनकी सरकार बनी थी तो शिवराज जी के चेहरे पे बनी। उनको दूध में से मक्खी जैसा निकाल के बाहर किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज अनुशासन का नहीं है, ये मैसेज तानाशाही का। कि हम लोगों के मत का और विधायकों के अधिकार का की भावना की कदर नहीं करते हैं। हम अपनी डिक्टेटरशिप की भावना की, आदेश की भावना की फिक्र करते हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी खतरा है। बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिनने दिन रात तक हिम्मत सेठ, जिन्होंने बीजेपी को खून से सींचा अपने, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पर आज उनका क्या सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में? क्या उनकी भावना है भारतीय जनता पार्टी? वो जो बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता थे पुराने, जब एक तरफा कांग्रेस थी, जो बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, उन परिवारों की क्या हर्ष है? जरा आप चिन्हित करो। तो मत के मध्य में बीजेपी की, आज की बीजेपी एकदम सर माथे पे लेके मदमस्त है। जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन इनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद। और रोज ये बात कह रहे हैं, जैसे उनसे हम मिलते हैं, कैसे और शिवराज जी मुझे मिले थे थोड़े दिन पहले, आनंद मजे ले रहा हूं। आज मैं गारंटी है, 101% गारंटी है। किस दिन कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ? अखबार ने कहा, पत्रकार ने कहा, बीजेपी ने कहा, उनके ही सवाल और उनके ही जवाब। कमलनाथ के सवाल थे ना, जवाब थे, सब गलत। छिंदवाड़ा में तो बहुत सारे लोगों ने सदस्यता ली है। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी का एक लोगों से बहुत पुराना और अच्छा रिश्ता है। मैं लगभग साथियों को व्यक्तिगत भी जानता भी हूँ और आपसे मेरा व्यक्तिगत बातें भी होती रहती है। पर रतलाम की जो मीडिया है वो भी बड़ी जिज्ञासु और बहुत सम्मानित और संस्कारी है। मैं आप सबको अभी स्वागत करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अब कोई सवाल हो तो आप। पर मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, जो खूब मेहनत करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, बहनों से वादे करके अपनी सरकार बनाई। आपने उस लोकतंत्र की, लोकप्रियता की भावना की भारतीय जनता पार्टी ने हत्या की। अगर उनकी सरकार बनी थी तो शिवराज जी के चेहरे पे बनी। उनको दूध में से मक्खी जैसा निकाल के बाहर किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज अनुशासन का नहीं है, ये मैसेज तानाशाही का। कि हम लोगों के मत का और विधायकों के अधिकार का की भावना की कदर नहीं करते हैं। हम अपनी डिक्टेटरशिप की भावना की, आदेश की भावना की फिक्र करते हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी खतरा है। बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिनने दिन रात तक हिम्मत सेठ, जिन्होंने बीजेपी को खून से सींचा अपने, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पर आज उनका क्या सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में? क्या उनकी भावना है भारतीय जनता पार्टी? वो जो बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता थे पुराने, जब एक तरफा कांग्रेस थी, जो बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, उन परिवारों की क्या हर्ष है? जरा आप चिन्हित करो। तो मत के मध्य में बीजेपी की, आज की बीजेपी एकदम सर माथे पे लेके मदमस्त है। जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन इनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद। और रोज ये बात कह रहे हैं, जैसे उनसे हम मिलते हैं, कैसे और शिवराज जी मुझे मिले थे थोड़े दिन पहले, आनंद मजे ले रहा हूं। आज मैं वहां जा रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने कहा मोहन भैया कैसे हैं? तो थोड़ा सा सोचते विचारते और फिर कहते हैं, ये तो दूल्हा तो मुझे बनाया गया था, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं था
और लोगों के साथ धोखा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। बोल नहीं पा रहे। जैसे आप लोगों पे मैंने अभी आप लोगों के लिए कहा, मैं बीजेपी के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ। जिस तरीके से लोकतंत्र को छोटा और डराने की भावना के साथ बीजेपी का आपका नेतृत्व देश में ला रहा है, एक दिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की कदर भी नहीं बचेगी। आज संबोधन होगा, ऐसे सेलाना में रोड शो होगा, सभा का संबोधन होगा, पर एक सवाल जो रतलाम शहर के निवासियों से मैं करना चाहता हूँ। आप बार बार वोट देते हो भारतीय जनता पार्टी, जो जीता वो सिकंदर, सोच समझ के देते होंगे, मैं उसको चुनौती नहीं देना चाहता। पर क्या हुआ, जिन उद्योगों को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के विधायक ने बार बार लाने की बात की थी, एक भी उद्योग चालू क्यों नहीं हुआ इस 10-15 साल? क्या लॉजिक है कि सीवरेज का इतना बड़ा घोटाला हुआ, कौन था दोषी उसका? 150 करोड़ से ज्यादा सीवरेज के घोटाले का दोषी कौन था? क्या लॉजिक है कि आपने मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी और 1 रुपया भी ऐसा जिससे हम कह सके कि हमारे विधायक ने या भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने रतलाम के वोट का सम्मान रखा, एक भी हुआ हो तो बता। क्या लॉजिक है कि जब भी रतलाम के जिस तरीके के सम्मान और स्वागत की परंपरा है या इसका व्यवहार है, उसके सम्मान बढ़ाने की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी वो काम क्यों नहीं कर पाती, सिर्फ वोट क्यों ले पाती है? मैं फिर से उन सवालों को जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले रतलाम की और प्रदेश की जनता से कहे थे वो पूर्ण करें। वो चाहे गेहूं के दाम की बात हो, चाहे महिलाओं के 3000 रुपए के हमारी बहनों के अधिकार की बात, बीजेपी को करना चाहिए। मैं सभी साथियों को, रतलाम के पत्रकार भाइयों को, यहाँ के मीडिया समूह को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आप सबको भी उस सभा में आमंत्रित करता हूँ, राहुल जी की यात्रा में आमंत्रित करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी आज आने और कल आने के बाद धार्मिक बातें, प्रवचन की बातें बंद करें। आपने वचन पत्र में जो बातें कही, घोषणा पत्र में जो बातें कही, मोदी की गारंटी की जो बातें कही, वो पूर्ण करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है 24 तारीख के दिन हम ब्लॉक स्तर पर इसका आंदोलन, धरना और प्रदर्शन करेंगे। गेहूं के दाम 2700 रुपए, घोषणा पत्र पूर्ण करो, जो बोला वो करो। 29 तारीख के दिन हम जिला स्तर पर ये कार्यक्रम करेंगे एजुटेशन का, जिससे सरकार जागे और करे, जो बोला वो करे। और 8 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में जहां जहां खरीदी हो रही मंडियां, हर मंडी में कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ इस भावना को व्यक्त। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी का एक आप लोगों से बहुत पुराना और अच्छा रिश्ता है। मैं लगभग साथियों को व्यक्तिगत भी जानता भी हूँ और आपसे मेरा व्यक्तिगत बातें भी होती रहती है। पर रतलाम की जो मीडिया है वो भी बड़ी जिज्ञासु और बहुत सम्मानित और संस्कारी है। मैं आप सबको अभी स्वागत करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अब कोई सवाल हो तो आप। पर मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, जो खूब मेहनत करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, बहनों से वादा करके अपनी सरकार बनाई। आपने उस लोकतंत्र की, लोकप्रियता की भावना की भारतीय जनता पार्टी ने हत्या की। अगर उनकी सरकार बनी थी तो शिवराज जी के चेहरे पे बनी, उनको दूध में से मक्खी जैसा निकाल के बाहर किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज अनुशासन का नहीं है, ये मैसेज तानाशाही का, कि हम लोगों के मत का और विधायकों के अधिकार का की भावना की कदर नहीं करते हैं। हम अपनी डिक्टेटरशिप की भावना की, आदेश की भावना की फिक्र करते हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी खतरा है। बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिनने दिन रात तक हिम्मत से, जिन्होंने बीजेपी को खून से सींचा अपने, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पर आज उनका क्या सम्मान है भारतीय जनता पार्टी, क्या उनकी भावना है भारतीय जनता पार्टी। वो जो बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता थे पुराने, जब एक तरफा कांग्रेस थी, जो बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, उन परिवारों की क्या हर्ष है, जरा आप चिन्हित करो। तो मत के मध्य में बीजेपी की, आज की बीजेपी एकदम सर माथे पे लेके मदमस्त है। जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन इनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद। और रोज ये बात कह रहे हैं, जैसे उनसे हम मिलते हैं, कैसे हो शिवराज जी, मुझे मिले थे थोड़े दिन पहले, आनंद, अब मजे ले रहा हूं।
आज मैं वहां जा रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने कहा मोहन भैया कैसे हैं? तो थोड़ा सा सोचते हैं, विचारते और फिर कहते हैं ये तो दूल्हा तो मुझे बनाया गया था, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं था और लोगों के साथ धोखा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। बोल नहीं पा रहे। जैसे आप लोगों पे मैंने अभी आप लोगों के लिए कहा, मैं बीजेपी के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ। जिस तरीके से लोकतंत्र को छोटा और डराने की भावना के साथ बीजेपी का आपका नेतृत्व देश में ला रहा है, एक दिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की कदर भी नहीं बचेगी। आज संबोधन होगा, ऐसे सेलाना में रोड शो होगा, सभा का संबोधन होगा, पर एक सवाल जो रतलाम शहर के निवासियों से मैं करना चाहता हूँ। आप बार बार वोट देते हो भारतीय जनता पार्टी, जो जीता वो सिकंदर, सोच समझ के देते होंगे, मैं उसको चुनौती नहीं देना चाहता। पर क्या हुआ, जिन उद्योगों को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के विधायक ने बार बार लाने की बात की थी, एक भी उद्योग चालू क्यों नहीं हुआ इस 10-15 साल? क्या लॉजिक है कि सीवरेज का इतना बड़ा घोटाला हुआ, कौन था दोषी उसका? 150 करोड़ से ज्यादा सीवरेज के घोटाले का दोषी कौन था? क्या लॉजिक है कि आपने मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी और 1 रुपया भी ऐसा जिससे हम कह सके कि हमारे विधायक ने या भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने रतलाम के वोट का सम्मान रखा, एक भी हुआ हो तो बता। क्या लॉजिक है कि जब भी रतलाम के जिस तरीके के सम्मान और स्वागत की परंपरा है या इसका व्यवहार है, उसके सम्मान बढ़ाने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी वो काम क्यों नहीं कर पाती, सिर्फ वोट क्यों ले पाती है? मैं फिर से उन सवालों को जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले रतलाम की और प्रदेश की जनता से कहे थे वो पूर्ण करें। वो चाहे गेहूं के दाम की बात हो, चाहे महिलाओं के 3,000 रुपए के हमारी बहनों के अधिकार की बात, बीजेपी को करना चाहिए। मैं सभी साथियों को, रतलाम के पत्रकार भाइयों को, यहाँ के मीडिया समूह को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, आप सबको भी उस सभा में आमंत्रित करता हूँ, राहुल जी की यात्रा में आमंत्रित करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी आज आने और कल आने के बाद धार्मिक बातें, प्रवचन की बातें बंद करें। आपने वचन पत्र में जो बातें कही, घोषणा पत्र में जो बातें कही, मोदी की गारंटी की जो बातें कही, वो कहा, बीजेपी ने कहा, उन्होंने ही सवाल और उनके ही जवाब। कमलनाथ के सवाल थे ना, जवाब थे, सब गलत। छिंदवाड़ा में तो बहुत सारे लोगों ने सदस्यता ली है। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी का एक आप लोगों से बहुत पुराना और अच्छा रिश्ता है। मैं लगभग साथियों को व्यक्तिगत भी जानता भी हूँ और आपसे मेरा व्यक्तिगत बातें भी होती रहती है। पर रतलाम की जो मीडिया है वो भी बड़ी जिज्ञासु और बहुत सम्मानित और संस्कारी है। मैं आप सबको अभी स्वागत करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अब कोई सवाल हो तो आप। पर मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, जो खूब मेहनत करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, बहनों से वादे करके अपनी सरकार बनाई। आपने उस लोकतंत्र की, लोकप्रियता की भावना की भारतीय जनता पार्टी ने हत्या की। अगर उनकी सरकार बनी थी तो शिवराज जी के चेहरे पे बनी। उनको दूध में से मक्खी जैसा निकाल के बाहर किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज अनुशासन का नहीं है, ये मैसेज तानाशाही का, कि हम लोगों के मत का और विधायकों के अधिकार का की भावना की कदर नहीं करते हैं। हम अपनी डिक्टेटरशिप की भावना की, आदेश की भावना की फिक्र करते हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी खतरा है। बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिनने दिन रात तक हिम्मत से, जिन्होंने बीजेपी को खून से सींचा अपने, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पर आज उनका क्या सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, क्या उनकी भावना है भारतीय जनता पार्टी। वो जो बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता थे पुराने, जब एक तरफा कांग्रेस थी, जो बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, उन परिवारों की क्या हर्ष है, जरा आप चिन्हित करो। तो मत के मत में बीजेपी की, आज की बीजेपी एकदम सर माथे पे लेके मदमस्त है। जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन इनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद। और रोज ये बात कह रहे हैं, जैसे उनसे हम मिलते हैं, कैसे हो शिवराज जी, मुझे मिले थे थोड़े दिन पहले, आनंद, मजे ले रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने कहा मोहन भैया कैसे हैं? तो थोड़ा सा सोचते हैं, विचारते और फिर कहते हैं ये तो दूल्हा तो मुझे बनाया गया था, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं था
और लोगों के साथ धोखा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, बोल नहीं पा रहे। जैसे आप लोगों पे मैंने अभी आप लोगों के लिए कहा, मैं बीजेपी के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ। जिस तरीके से लोकतंत्र को छोटा और डराने की भावना के साथ बीजेपी का आपका नेतृत्व देश में ला रहा है, एक दिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की कदर भी नहीं बचेगी। आज संबोधन होगा, ऐसे सेलाना में रोड शो होगा, सभा का संबोधन होगा, पर एक सवाल जो रतलाम शहर के निवासियों से मैं करना चाहता हूँ। आप बार बार वोट देते हो भारतीय जनता पार्टी, जो जीता वो सिकंदर, सोच समझ के देते होंगे, मैं उसको चुनौती नहीं देना चाहता। पर क्या हुआ, जिन उद्योगों को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के विधायक ने बार बार लाने की बात की थी, एक भी उद्योग चालू क्यों नहीं हुआ इस 10-15 साल? क्या लॉजिक है कि सीवरेज का इतना बड़ा घोटाला हुआ, कौन था दोषी उसका? 150 करोड़ से ज्यादा सीवरेज के घोटाले का दोषी कौन था? क्या लॉजिक है कि आपने मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी और 1 रुपया भी ऐसा जिससे हम कह सके कि हमारे विधायक ने या भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने रतलाम के वोट का सम्मान रखा, एक भी हुआ हो तो बता। क्या लॉजिक है कि जब भी रतलाम के जिस तरीके के सम्मान और स्वागत की परंपरा है या इसका व्यवहार है, उसके सम्मान बढ़ाने की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी वो काम क्यों नहीं कर पाती है, सिर्फ वोट क्यों ले पाती है? मैं फिर से उन सवालों को जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले रतलाम की और प्रदेश की जनता से कहे थे वो पूर्ण करें। वो चाहे गेहूं के दाम की बात हो, चाहे महिलाओं के 3,000 रुपए के हमारी बहनों के अधिकार की बात, बीजेपी को करना चाहिए। मैं सभी साथियों को, रतलाम के पत्रकार भाइयों को, यहाँ के मीडिया समूह को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, आप सबको भी उस सभा में आमंत्रित करता हूँ, राहुल जी की यात्रा में आमंत्रित करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी आज आने और कल आने के बाद धार्मिक बातें, प्रवचन की बातें बंद करें। आपने वचन पत्र में जो बातें कही, घोषणा पत्र में जो बातें कही, मोदी की गारंटी की जो बातें कही, वो पूर्ण करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है 24 तारीख के दिन हम ब्लॉक स्तर पर इसका आंदोलन, धरना और प्रदर्शन करेंगे। गेहूं के दाम 2700 रुपए, घोषणा पत्र पूर्ण करो, जो बोला वो करो। 29 तारीख के दिन हम जिला स्तर पर ये कार्यक्रम करेंगे एजुकेशन का, जिससे सरकार जागे और करे, जो बोला वो करे। और 8 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में जहां जहां खरीदी हो रही मंडियां, हर मंडी में कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ इस भावना को व्यक्त करेगा कि जो बोला वो करो। तो आज आएगा, कल आएगा, तेरा मन मेरा मन, क्राइम और कर्ज के काका हो आप, आदरणीय मोहन यादव जी। जिस दिन से बने हो क्राइम का ग्राफ 30 साल में सबसे ज्यादा, जिस दिन से बने हो 2 महीने में 15,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा लिया है। 15,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने लिया है। मतलब रोज 250 करोड़ रुपए का कर्जा, 250 करोड़ रुपए का कर्जा रोज मोहन यादव जी ने लिया है। 60 दिन में 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा। तो मुख्यमंत्री जी जो कहा वो करो, बजाय इधर उधर की बातों के। मोदी की गारंटी, कांग्रेस ऐसी कोई गारंटी दे रही है क्या जनता जिस पर विश्वास करे? बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने भोजन का अधिकार दिया, गारंटी दी, आज कानून है उसका। हम ही थे जिन्होंने सूचना का अधिकार दिया, हमने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया, हम ही थे जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। हमने निर्णय लिया है कि भूमि अधिग्रहण किसानों के हित का एक नींव का पत्थर कांग्रेस पार्टी ने डाला है। अब हम उससे भी बड़ा काम, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उसके आधार पर समर्थन मूल्य की गारंटी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली की बॉर्डर पर आज किसान गोलियां खा रहे हैं, आंसू गैस खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है। खूब मेहनत करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, बहनों से वादे करके अपनी सरकार बनाई। आपने उस लोकतंत्र की, लोकप्रियता की भावना की भारतीय जनता पार्टी ने हत्या की। अगर उनकी सरकार बनी थी तो शिवराज जी के चेहरे पे बनी। उनको दूध में से मक्खी जैसा निकाल के बाहर किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज अनुशासन का नहीं है, ये मैसेज तानाशाही का।
कि हम लोगों के मत का और विधायकों के अधिकार का की भावना की कदर नहीं करते हैं। हम अपनी डिक्टेटरशिप की भावना की, आदेश की भावना की फिक्र करते हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी खतरा है। बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिनने दिन रात तक हिम्मत से, जिन्होंने बीजेपी को खून से सींचा अपने, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पर आज उनका क्या सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, क्या उनकी भावना है भारतीय जनता पार्टी। वो जो बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता थे पुराने, जब एक तरफा कांग्रेस थी, जो बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, उन परिवारों की क्या हर्ष है, जरा आप चिन्हित करो। तो मत के मध्य में बीजेपी की, आज की बीजेपी एकदम सर माथे पे लेके मदमस्त है। जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन इनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद। और रोज ये बात कह रहे हैं, जैसे उनसे हम मिलते हैं, कैसे और शिवराज जी मुझे मिले थे थोड़े दिन पहले, आनंद मजे ले रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने कहा मोहन भैया कैसे हैं? तो थोड़ा सा सोचते हैं, विचारते और फिर कहते हैं, ये तो दूल्हा तो मुझे बनाया गया था, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं था और लोगों के साथ धोखा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। बोल नहीं पा रहे। जैसे आप लोगों पे, मैंने अभी आप लोगों के लिए कहा, मैं बीजेपी के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जिस तरीके से लोकतंत्र को छोटा और डराने की भावना के साथ बीजेपी का आपका नेतृत्व देश में ला रहा है, एक दिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की कदर भी नहीं बचेगी। आज संबोधन होगा, ऐसे सेलाना में रोड शो होगा, सभा का संबोधन होगा, पर एक सवाल जो रतलाम शहर के निवासियों से मैं करना चाहता हूँ। आप बार बार वोट देते हो भारतीय जनता पार्टी, जो जीता वो सिकंदर, सोच समझ के देते होंगे, मैं उसको चुनौती नहीं देना चाहता। पर क्या हुआ, जिन उद्योगों को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के विधायक ने बार बार लाने की बात की थी, एक भी उद्योग चालू क्यों नहीं हुआ इस 10-15 साल? क्या लॉजिक है कि सीवरेज का इतना बड़ा घोटाला हुआ, कौन था दोषी उसका? 150 करोड़ से ज्यादा सीवरेज के घोटाले का दोषी कौन था? क्या लॉजिक है कि आपने मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी और 1 रुपया भी ऐसा जिससे हम कह सके कि हमारे विधायक ने या भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने रतलाम के वोट का सम्मान रखा, एक भी हुआ हो तो बता। क्या लॉजिक है कि जब भी रतलाम के जिस तरीके के सम्मान और स्वागत की परंपरा है या इसका व्यवहार है, उसके सम्मान बढ़ाने की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी वो काम क्यों नहीं कर पाती, सिर्फ वोट क्यों ले पाती है? मैं फिर से उन सवालों को जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले रतलाम की और प्रदेश की जनता से कहे थे वो पूर्ण करें। वो चाहे गेहूं के दाम की बात हो, चाहे महिलाओं के 3000 रुपए के हमारी बहनों के अधिकार की बात, बीजेपी को करना चाहिए। मैं सभी साथियों को, रतलाम के पत्रकार भाइयों को, यहाँ के मीडिया समूह को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, आप सबको भी उस सभा में आमंत्रित करता हूँ, राहुल जी की यात्रा में आमंत्रित करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी आज आने और कल आने के बाद धार्मिक बातें, प्रवचन की बातें बंद करें। आपने वचन पत्र में जो बातें कही, घोषणा पत्र में जो बातें कही, मोदी की गारंटी की जो बातें कही, वो पूर्ण करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है 24 तारीख के दिन हम ब्लॉक स्तर पर इसका आंदोलन, धरना और प्रदर्शन करेंगे। गेहूं के दाम 2700 रुपए घोषणा। ये मैसेज तानाशाही का कि हम लोगों के मत का और विधायकों के अधिकार की भावना की कदर नहीं करते हैं। हम अपनी डिक्टेटरशिप की भावना की, आदेश की भावना की फिक्र करते हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी खतरा है। बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिनने दिन रात तक हिम्मत से, जिन्होंने बीजेपी को खून से सींचा अपने, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पर आज उनका क्या सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, क्या उनकी भावना है भारतीय जनता पार्टी। वो जो बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता थे पुराने, जब एक तरफा कांग्रेस थी, जो बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, उन परिवारों की क्या हर्ष है, जरा आप चिन्हित करो। तो मत के मध्य में बीजेपी की, आज की बीजेपी एकदम सर माथे पे लेके मदमस्त है। जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन इनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद। और रोज ये बात कह रहे हैं, जैसे उनसे हम मिलते हैं, कैसे और शिवराज जी मुझे मिले थे थोड़े दिन पहले, आनंद मजे ले रहा हूँ,
आज मैं वहां जा रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने कहा मोहन भैया कैसे हैं? तो थोड़ा सा सोचते विचारते और फिर कहते हैं जीतू दूल्हा तो मुझे बनाया गया था, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं था और लोगों के साथ धोखा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। बोल नहीं पा रहे। जैसे आप लोगों पे मैंने अभी आप लोगों के लिए कहा, मैं बीजेपी के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ। जिस तरीके से लोकतंत्र को छोटा और डराने की भावना के साथ बीजेपी का आपका नेतृत्व देश में ला रहा है, एक दिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की कदर भी नहीं बचेगी। आज संबोधन होगा, ऐसे सेलाना में रोड शो होगा, सभा का संबोधन होगा, पर एक सवाल जो रतलाम शहर के निवासियों से मैं करना चाहता हूँ। आप बार बार वोट देते हो भारतीय जनता पार्टी, जो जीता वो सिकंदर, सोच समझ के देते होंगे, मैं उसको चुनौती नहीं देना चाहता। पर क्या हुआ, जिन उद्योगों को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के विधायक ने बार बार लाने की बात की थी, एक भी उद्योग चालू क्यों नहीं हुआ इस 10-15 साल? क्या लॉजिक है कि सीवरेज का इतना बड़ा घोटाला हुआ, कौन था दोषी उसका? 150 करोड़ से ज्यादा सीवरेज के घोटाले का दोषी कौन था? क्या लॉजिक है कि आपने मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी और 1 रुपया भी ऐसा जिससे हम कह सके कि हमारे विधायक ने या भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने रतलाम के वोट का सम्मान रखा, एक भी हुआ हो तो बता। क्या लॉजिक है कि जब भी रतलाम के जिस तरीके के सम्मान और स्वागत की परंपरा है या इसका व्यवहार है, उसके सम्मान बढ़ाने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी वो काम क्यों नहीं कर पाती, सिर्फ वोट क्यों ले पाती है? मैं फिर से उन सवालों को जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले रतलाम की और प्रदेश की जनता से कहे थे वो पूर्ण करें। वो चाहे गेहूं के दाम की बात हो, चाहे महिलाओं के 3,000 रुपए के हमारी बहनों के अधिकार की बात, बीजेपी को करना चाहिए। मैं सभी साथियों को, रतलाम के पत्रकार भाइयों को, यहाँ के मीडिया समूह को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, आप सबको भी उस सभा में आमंत्रित करता हूँ, राहुल जी की यात्रा में आमंत्रित करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी आज आने और कल आने के बाद धार्मिक बातें, प्रवचन की बातें बंद करें। आपने वचन पत्र में जो बातें कही, घोषणा पत्र में जो बातें कही, मोदी की गारंटी की जो बातें कही, वो पूर्ण करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है 24 तारीख के दिन हम ब्लॉक स्तर पर इसका आंदोलन, धरना और प्रदर्शन करेंगे। गेहूं के दाम 2700 रुपए, घोषणा पत्र पूर्ण करो, जो बोला वो करो। 29 तारीख के दिन हम जिला स्तर पर ये कार्यक्रम करेंगे एजिटेशन का, जिससे सरकार जागे और करे, जो बोला वो करे। और 8 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में जहां जहां खरीदी हो रही मंडियां, हर मंडी में कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ इस भावना को व्यक्त करेगा कि जो बोला वो करो। तो आज आएगा, कल आएगा, तेरा मन मेरा मन, क्राइम और कर्ज के काका हो आप आदरणीय मोहन यादव जी। जिस दिन से बने हो क्राइम का ग्राफ 30 साल में सबसे ज्यादा, जिस दिन से बने हो 2 महीने में 15,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा लिया है। 15,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने लिया है। मतलब रोज 250 करोड़ रुपए का कर्जा, 250 करोड़ रुपए का कर्जा रोज मोहन यादव जी ने लिया है। जीतू भाई 60 दिन में 15,000 करोड़ रुपए का कर्जा। तो मुख्यमंत्री जी जो कहा वो करो, बजाय इधर उधर की बातों के। मोदी की गारंटी, कांग्रेस ऐसी कोई गारंटी दे रही है क्या जनता जिस पर विश्वास करे? बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने भोजन का अधिकार दिया, गारंटी दी, आज कानून है उसका। हम ही थे जिन्होंने सूचना का अधिकार दिया, हमने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया। हम ही थे जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। हमने निर्णय लिया है कि भूमि अधिग्रहण किसानों के हित का एक नींव का पत्थर कांग्रेस पार्टी ने डाला है। अब हम उससे भी बड़ा काम, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उसके आधार पर समर्थन मूल्य की गारंटी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली की बॉर्डर पर आज किसान गोलियां खा रहे हैं, आंसू गैस खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, जिस मांग को लेकर हो रही है उसका कांग्रेस हमारे पत्र
अखबार ने कहा, पत्रकार ने कहा, बीजेपी ने कहा, उनके ही सवाल और उनके ही जवाब। कमलनाथ के सवाल थे ना, जवाब थे, सब गलत। कल छिंदवाड़ा में तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट दिया। राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी का एक आप लोगों से बहुत पुराना और अच्छा रिश्ता है। मैं लगभग साथियों को व्यक्तिगत भी जानता भी हूँ और आपसे मेरा व्यक्तिगत बातें भी होती रहती है। पर रतलाम की जो मीडिया है वो भी बड़ी जिज्ञासु और बहुत सम्मानित और संस्कारी है। मैं आप सबको अभी स्वागत करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अब कोई सवाल हो तो आप। पर मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, जो खूब मेहनत करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, बहनों से वादे करके अपनी सरकार बनाई। आपने उस लोकतंत्र की, लोकप्रियता की भावना की भारतीय जनता पार्टी ने हत्या की। अगर उनकी सरकार बनी थी तो शिवराज जी के चेहरे पे बनी। उनको दूध में से मक्खी जैसा निकाल के बाहर किया। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज अनुशासन का नहीं है, ये मैसेज तानाशाही का, कि हम लोगों के मत का और विधायकों के अधिकार का की भावना की कदर नहीं करते हैं। हम अपनी डिक्टेटरशिप की भावना की, आदेश की भावना की फिक्र करते हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी खतरा है। बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिनने दिन रात तक, हिम्मत सेठ, जिन्होंने बीजेपी को खून से सींचा अपने, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, पर आज उनका क्या सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, क्या उनकी भावना है भारतीय जनता पार्टी। वो जो बीजेपी के संघ के कार्यकर्ता थे पुराने, जब एक तरफा कांग्रेस थी, जो बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, उन परिवारों की क्या हर्ष है, जरा आप चिन्हित करो। तो मत के मध्य में बीजेपी की, आज की बीजेपी एकदम सर माथे पे लेके मदमस्त है। जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दिन इनको सबक सिखाएगी। धन्यवाद। और रोज ये बात कह रहे हैं, जैसे उनसे हम मिलते हैं, कैसे हो शिवराज जी, मुझे मिले थे थोड़े दिन पहले, आनंद, मजे ले रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ, आज मैं वहां जा रहा हूँ। मैंने कहा मोहन भैया कैसे हैं? तो थोड़ा सा सोचते हैं, विचारते और फिर कहते हैं, ये तो दूल्हा तो मुझे बनाया गया था, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं था और लोगों के साथ धोखा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे आप लोगों पे, मैंने अभी आप लोगों के लिए कहा, मैं बीजेपी के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ। जिस तरीके से लोकतंत्र को छोटा और डराने की भावना के साथ बीजेपी का आपका नेतृत्व देश में ला रहा है, एक दिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की कदर भी नहीं बचेगी। आज संबोधन होगा, ऐसे सेलाना में रोड शो होगा, सभा का संबोधन होगा। पर एक सवाल जो रतलाम शहर के निवासियों से मैं करना चाहता हूँ, आप बार बार वोट देते हो भारतीय जनता पार्टी, जो जीता वो सिकंदर, सोच समझ के देते होंगे, मैं उसको चुनौती नहीं देना चाहता। पर क्या हुआ, जिन उद्योगों को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के विधायक ने बार बार लाने की बात की थी, एक भी उद्योग चालू क्यों नहीं हुआ इस 10-15 साल? क्या लॉजिक है कि सीवरेज का इतना बड़ा घोटाला हुआ, कौन था दोषी उसका? 150 करोड़ से ज्यादा सीवरेज के घोटाले का दोषी कौन था? क्या लॉजिक है कि आपने मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी और 1 रुपया भी ऐसा जिससे हम कह सके कि हमारे विधायक ने या भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने रतलाम के वोट का सम्मान रखा, एक भी हुआ हो तो बता। क्या लॉजिक है कि जब भी रतलाम के जिस तरीके के सम्मान और स्वागत की परंपरा है या इसका व्यवहार है, उसके सम्मान बढ़ाने की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी वो काम क्यों नहीं कर पाती है, सिर्फ वोट क्यों ले पाती है? मैं फिर से उन सवालों को जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले रतलाम की और प्रदेश की जनता से कहे थे वो पूर्ण करें। वो चाहे गेहूं के दाम की बात हो, चाहे महिलाओं के 3000 रुपए के, हमारी बहनों के अधिकार की बात, बीजेपी